सलाम आदाब नमस्कार सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं भवनाथपुर विधानसभा से किसकी जीत हो रही है, किस पार्टी की जीत हो रही है। आज सटीक एग्जिट पोल आप सभी को बताने जा रहे हैं भवनाथपुर विधानसभा का। तो भवनाथपुर विधानसभा में आप सभी को बता दें कि एक तरफ अनंत प्रताप देव है जो जेएमएम से चुनाव लड़ रहे हैं, और वही अगर हम बात करें तो बीजेपी से भानु प्रताप शाही जी चुनाव लड़ रहे हैं। तो इस बार का चुनाव काफी समझिए कि कांटे की टक्कर का मुकाबला है अनंत प्रताप देव और भानु प्रताप शाही जी में। पिछले चुनाव की अगर हम बात करते हैं, कुछ आंकड़ा देख लेते हैं। 2019 विधानसभा चुनाव की हम बात करते हैं तो 2019 विधानसभा चुनाव में भानु प्रताप शाही जी 96,818 वोट लाए थे। 96,818 वोट ये लाए थे। विजेता पार्टी का वोट प्रतिशत 38.2% था और जीत का अंतर मत 15.7% रहा। अगर अन्य उम्मीदवार की बात करें तो अन्य उम्मीदवार में सोगरा बीबी बीएसपी से जो चुनाव लड़ रही थी, ये ताहिर अंसारी की पत्नी है सोगरा बीबी। इनको कुल वोट मिले थे 56,914 वोट इनको मिले थे। और वही अगर आगे हम बात करें अनंत प्रताप देव जो निर्दलीय चुनाव लड़े हुए थे, और इनको जो है कि कुल वोट 53,050 वोट मिले थे। तो इस बार अनंत प्रताप देव के लिए जो है कि एक प्लस पॉइंट है, एक मजबूत स्थिति ये है कि इस बार ताहिर अंसारी और अनंत प्रताप देव एक साथ मिल करके चुनाव लड़ रहे हैं। यानी कि इस बार ताहिर अंसारी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, इस बार अनंत प्रताप देव के समर्थन में ही ये खड़े हो गए हैं ताहिर और भानु प्रताप शाही जी चुनाव लड़ रहे हैं। बात करते हैं 2014 विधानसभा चुनाव की, तो भानु प्रताप शाही जी जो नौजवान संघर्ष मोर्चा से चुनाव लड़े थे, ये इनकी खुद की पार्टी थी, जिससे इन्होंने 58,908 वोट लाए थे। विजेता पार्टी का वोट प्रतिशत 27.8% रहा और जीत का अंतर 1.3% रहा। और अन्य उम्मीदवार की हम बात कर ले तो अन्य उम्मीदवार में अनंत प्रताप देव जिनको बीजेपी से टिकट मिला था और ये बीजेपी पार्टी से चुनाव लड़े थे, तो अनंत प्रताप देव को 56,247 वोट मिले थे। और वही अगर हम बात करें ताहिर अंसारी जी बीएसपी पार्टी से चुनाव लड़े थे, जो कि ताहिर अंसारी जी को भी अच्छा खासा वोट मिला था। ताहिर अंसारी जी को 45,523 वोट मिले थे, ये तीसरे नंबर पर रहे। इस बार का जो विधानसभा चुनाव है 2024 का विधानसभा, ये काफी रोचक वहां पे मुकाबला है। और जेएमएम के लिए एक प्लस पॉइंट है कि ताहिर अंसारी और अनंत प्रताप देव दोनों एक साथ मिलकर के चुनाव इस बार लड़ रहे हैं। ताहिर अंसारी जी इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, इस बार ताहिर अंसारी जी सपोर्ट कर दिए हैं अनंत प्रताप देव को, और भानु प्रताप शाही जी चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी से। तो खासकर अगर रही बात तो भानु प्रताप शाही जी का भी कार्यकाल ठीक ठाक ही रहा है, क्योंकि वहां पे हम लोग ग्राउंड पे जाकर के रिपोर्टिंग करने का प्रयास किया है। भानु प्रताप शाही जी जितना बन पड़ा है उतना विकास ये किए हैं भानु प्रताप शाही जी। और बाकी ज्यादातर लोगों का कहना है कि भानु प्रताप शाही जी मिला जुला कर ठीक ठाक विकास किए हैं भवनाथपुर विधानसभा में। भानु प्रताप शाही जी और अनंत प्रताप देव में कांटे की टक्कर है। इस कांटे की टक्कर में अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर इस कांटे की टक्कर में मजबूत स्थिति में कौन दिख रहा है, आखिर इस बार बाजी कौन मारने वाला है। सभी के मन में यही चल रहा है कि आखिर इस बार बाजी कौन मारने वाला है, भवनाथपुर विधानसभा का विधायक कौन बनने वाला है। तो बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है, दिल थाम कर सुनिए, एक बिल्कुल सटीक एग्जिट पोल आप सभी को बता रहे हैं। तो इस बार विधानसभा चुनाव में भवनाथपुर विधानसभा की अगर बात करें तो मात्र 5,000 की लड़ाई है। 5,000 रुपए के लिए लड़ाई नहीं है, 5,000 रुपए पैसा के लिए लड़ाई नहीं है, बल्कि 5,000 वोट के लिए लड़ाई है। अगर यहाँ पे किसी भी पार्टी जीत हासिल करती है, अगर बीजेपी जीतती है या जेएमएम को जीत मिलता है, तो ज्यादा वोट के अंतराल से नहीं, मात्र 5,000 वोट के अंतर से हार जीत का फैसला इस बार भवनाथपुर में होने जा रहा है। तो इस बार अगर देखा जाए, हम लोग ग्राउंड पे जाकर के रिपोर्टिंग करने का प्रयास किए इस हिसाब से, और एक तरफ ताहिर अंसारी और अनंत प्रताप देव दोनों एक साथ मिल करके चुनाव लड़ रहे हैं। तो इस बार भवनाथपुर विधानसभा की अगर हम बात करें तो सटीक ये हमारा अनुमान है, क्योंकि हमारे रिपोर्टर लोगों से मिलने का प्रयास किए, लोगों के मन के बात को जानने का प्रयास किए। इस हिसाब से इस बार हमको लगता है कि सच चाइना न्यूज का सबसे सटीक एग्जिट पोल है, वहां से जेएमएम जीत हासिल कर रही है। बाकी ये कंफर्म नहीं है, बाकी कल जब ईवीएम खुलेगा तो पता चलेगा कि आखिर कौन कितना पानी में था, क्योंकि इस बार ताहिर अंसारी और अनंत प्रताप देव एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहां से जेएमएम जीत दर्ज कर रही है। अनंत प्रताप देव जी जीत दर्ज कर रहे हैं। और बाकी रही बात तो ये कहा नहीं जा सकता है, भानु प्रताप शाही जी भी जीत सकते हैं। अगर भानु प्रताप शाही जी जीते या अनंत प्रताप देव जी जीते, मात्र 5,000 वोट की लड़ाई है। 5,000 वोट से आप लोग देख लीजिएगा जब ईवीएम खुलेगा तो भी
भी एक हमारा आंकड़ा है, एक अनुमान है कि ईवीएम खुलने के बाद पता चलेगा, लेकिन 5000 वोट के अंतराल में ही हार जीत होने जा रहा है। बाकी आप सब अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा कि आखिर भवनाथपुर विधानसभा से किस पार्टी जीत रही है। जय हिंद।